पेट्रोल रेडर प्रियांशु से। होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में चिल कर रहे होंगे। तो ये अपनी वीडियो होने वाली है अपनी 150 टू 160 सीसी सेगमेंट की बाइक्स की। तो 3 बाइकें हमारे पास, आप गेस कर रहे होंगे, जो मोस्ट फेमस है सारी लेके आया हूँ और बताता हूँ आपको कौन सी किसमें क्या चीज़ बेटर है, कौन सी आपको लेनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। भाई ये खड़ी है अपनी जिक्सर SF, FZ, अपाची 2V 160 सीसी। ये दोनों 150 हैं, वो है 160। अब इनके ओनर से मिलवाते हैं और बात करते हैं ये इन्होंने क्यों ली, क्यों प्रेफर करी और कौन सी देखी थी और इनमें क्या उनको अच्छा लगा जो दूसरों को छोड़ के ये प्रेफर करी। करते हैं अपने जिक्सर के ओनर से कि उन्होंने क्यों ली। आइए सर, आइए। और सर कैसे हैं? कैसे हो सर? हेलो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई को आपने देखा होगा, नहीं देखा तो भाई की जुपिटर 125 की हमने वीडियो करी थी अपनी एक्सेस के साथ, वो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देखना जरूर। अब बात करते हैं इनसे जिक्सर के बारे में कि ये इन्होंने क्यों ली। सर बताइए। ये बाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, मेरे घर के पास मैंने देखी थी, तो मेरे को फर्स्ट टाइम ये बहुत पसंद आ गई थी कि इसका जो ईगल टाइप लुक है ना, फैल्कन टाइप लुक है इसका, एरोडायनामिक, मुझे बहुत पसंद आया था। बट उस टाइम मैं आई गेस 11-12 में था, तो फादर ने मना कर दिया। ठीक है भाई, कॉलेज में आए, ठीक है, स्कूटी वूटी चलाए, फिर बाइक का मेरे को बचपन से शौक था। ठीक है, फिर अपन को लेनी थी वैसे यही, बट थोड़ा बजट का इशू था, तो हम FZ मैंने पसंद कर ली थी कि थोड़ा वो बजट में आ रही थी। वो मेरे को पड़ी थी 145 की, तो मैंने फादर को बोला कि ठीक है FZ दिला दो। और साथ में जब हम गए फादर और मैं, तो FZ के शोरूम के साथ ही सुजुकी का था, तो मैंने कहा एक बार ये भी देख लेते पापा। तो उनको भी ये बाइक अच्छी लगी लुक वाइज, और सिर्फ 15,000 का फ़र्क था। वो FZ मेरे को मिल रही थी 145 की और मेरे को जिक्सर SF मिल रही थी 160 की। तो मेरा शुरुआत से कि भाई चीज़ लो, एक बार लो बढ़िया लो, पैसा एक बार जाए तो, इसलिए मैंने जिक्सर SF ली कि भाई 15,000 का डिफरेंस था, लुक भी अच्छी है और पावर भी एक होनी चाहिए ना, जितनी होनी चाहिए उतनी है ना, कम है ना ज़्यादा है। तो दैट्स माई स्टोरी। मैंने इसलिए सुजुकी जिक्सर SF ली, मेरी फेवरेट बाइक है, मैंने ली 150 सीसी में। और R15 तो देखो सबकी होती है, बट उसका बजट नहीं था, तो 150 सीसी में लुक वाइज और परफॉर्मेंस वाइज आई बेट फॉर दिस। ये बहुत बढ़िया बाइक। बात करते हैं अपनी FZ के ओनर से। आइए सर, आइए। हेलो, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। तो अब आप बताओ FZ की स्टोरी, और इसको मैंने बीच में क्यों खड़ा रखा है उसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बीच में क्यों खड़ी है, राइट में अपाची है, लेफ्ट में जिक्सर है। अब आप बताओ। स्टोरी बेसिकली कुछ नहीं है, ये मेरा दोस्त है प्रियांशु, ये भी मेरा जानता है। हमारी गली में एक FZ खड़ी होती थी, जो बचपन से एक लड़कों को ना शौक होता है बाइक्स का, तो ये मेरे को बल्कि लुक और स्पोर्टी लुक में बहुत बढ़िया लगती थी, और मॉडिफिकेशंस के साथ भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कुछ सोचा नहीं ज़्यादा, मैंने डोमिनार 400 भी रखी थी, बट ठीक है वो रेसिंग बाइक एक तरह से हो गई, बट मेरे डेली अप डाउन ज़्यादा है, 25-30 किलोमीटर के अराउंड है, तो उस चीज़ में मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और नहीं, तूने डोमिनार इसलिए भी तो बेची कि थोड़ा उसमें मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस थी डोमिनार, और एक तो उसके खर्चे बहुत थे। ये लोअर मेंटेनेंस में 150 सेगमेंट में सिंगल सीट, वो भी, और मेरे को सिंगल सीट पर्सनली ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये थोड़े अपर में थोड़ा सा वो रहता है कि इशू रहता है, जो सिंगल सीट ये कह रहे हैं कि ये एक ही उसमें है, सिंगल यूनिट है, और इसमें ये डबल, जैसे बीच में ये को पैसेंजर की अलग से जो ऊपर रखी हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी अनकंफर्टेबल रहती है बहुतों के लिए। तो बाकी मेरे को सब इसकी सारी चीज़ें अच्छी लगी, इंजन कंफर्ट है, कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं अपनी अपाची की। आइए सर, आइए। हेलो, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाओ भाई। बस आप सर, आपने अपाची ली है, तो अब इसकी बता दो स्टोरी कि क्या इसके पीछे स्टोरी है, कौन सी बाइक पहले थी, कौन सी देखी इसको लेने से पहले? भाई देखो, मेरे पास थी पहले हायाबुसा। अच्छा, हमारी हायाबुसा थी। हायाबुसा प्रियांशु और मैंने स्कूल लाइफ में इतने मजे करे, आप सोच भी नहीं सकते। अब उसका असली नाम तो बता दे। स्टार सिटी। स्टार सिटी हमारी हायाबुसा थी, हमारे लिए वो हायाबुसा ही थी भाई। हायाबुसा थी, उसने हमारा बहुत साथ दिया स्कूल लाइफ में। स्कूल लाइफ में बहुत भाई को छोड़ने भी जाता था। हाँ, मतलब मेरे को ये रहता था, मतलब ये स्कूल के पास ही रहता था, मैं थोड़ा दूर, तो ये मुझे एक लोकेशन तक छोड़ता था, फिर वहां से मैं आगे रिक्शा करके घर पहुंचता था। लोग स्कूटी चलाते रहे, हम अपने हायाबुसा भी चलाते थे, फुल मजे करे फुल भाई। और इसके पीछे स्टोरी, फिर हायाबुसा गई, फिर अपाची लिया। स्टोरी बताऊं, देखो मेरी बाइक थी, मतलब वो पुरानी हो गई थी, ठीक है? हाँ, उसको 15 साल कंप्लीट हो गए। 15 साल कंप्लीट हो गए थे, फिर भी मैंने उसको 1 साल बाद बेची, अभी बेची है 6 महीने पहले।
पहले मैंने स्टार्ट किया जब बाइक लेनी थी तो स्प्लेंडर ध्यान में आया, क्योंकि मेरा एक पर्पस था कि मेरे को फादर भी चलानी थी, मेरे फादर को भी चलानी है साथ में, मेरे को अकेले नहीं चलानी थी। तो हमने पहले स्प्लेंडर देखी, ठीक है, फ्रेंकली बता रहा हूँ, और पैशन देखी, ठीक है, धीरे धीरे करते गए आगे, फिर हमने राइडर बुक भी कर दी, ठीक है। अगले दिन जैसे ही लेने गए मम्मी को भी, मम्मी ने कहा लेनी है तो अपाचे लो। तो भाई आंटी जानती थी अपाचे वैसे तो मुझे 4V लेनी थी, पर 4V में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने 2V ले ली। तो भाई को 4V अवेलेबल नहीं थी, तो भाई को जल्दी चाहिए थी, इसलिए भाई ने 2V ले ली। तो इतना कोई लुक्स वगैरह का भाई को शौक नहीं है, एक अच्छी इंजन वाइज बाइक चाहिए, और अपाची RTR इज़ द नेम 160, और ये है अपनी 160 और दोनों है 150। तो अब बात करते हैं आगे। तो भाई अब बात करते हैं तीनों बाइक के ओवरव्यू की। तो सबसे पहले TVS की से स्टार्ट करते हैं। की भाई ने बना रखी है फ्लिप की। भाई की गाड़ी की ऐसी चाबी नहीं है जैसे बाइक की बनवा रखी है। भाई बलिनो ऑन करता है, और बलिनो की डेल्टा मॉडल है ना अपना, तो डेल्टा में वही अपनी चाबी में ही सेंटर लॉकिंग आती है। मारुति की पुरानी 10-15 साल वाली चाबी है, भाई ने TVS की बनवा रखी है फ्लिप की, ये फुल। तो ये इसकी चाबी दिखानी थी। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये अपना 2V मॉडल है, तो इसमें ये DRLs आते हैं। LED ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसकी आई जो शेप है बहुत अच्छी लगती है, और ये भाई को हो गया 1 साल। तो इसमें जो है अपनी हेलोजन लाइट है, लेकिन अब 2V को मिल गया है अपडेट। इसमें अब पूरा LED सेटअप आता है आगे और पीछे दोनों। तो ये ग्राफिक्स देख सकते हो सारी, मतलब बाइक तो ये भी काफ़ी अच्छी लगती है, जिसको ज़्यादा बल्कि नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया बाइक है। यहाँ पे ये कार्बन फाइबर जैसी फिनिश है, प्लास्टिक में ही जो फिनिश है ये हर जगह यहाँ पे बनी हुई है। और ये इसका मीटर है सेमी डिजिटल। अब जो है वो फुल डिजिटल मीटर आता है। यहाँ पे ऑडो, स्पीड, टाइम और फ्यूल, और ये RPM मीटर हो गया। यहीं पे अपने चेक इंजन लाइट का, रिजर्व का, कोई सर्विस का, बैटरी, ABS की लाइट, तो यहीं पे ये सारी आ जाती हैं। ये अपना इंजन किल स्विच हो गया, और ये हो गया अपना इग्निशन के लिए, लेफ्ट राइट, हाई बीम, पास, हॉर्न, और अपाची का जो ये सिग्नेचर हॉर्न है, ये इन तीनों, मेरी ख्याल तीनों बाइक का मैंने सुना नहीं, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगता है। बात करते हैं अपनी FZ की, जो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रैक्टिकल डिसीजन है, जिसको ज़्यादा भगानी नहीं है, नॉर्मल कंफर्ट वगैरह के लिए। तो इसकी आगे लाइट मिल जाती है, फुल LED सेटअप है। बीच में पार्किंग का एक छोटा सा बल्ब है जो येलो छोड़ा हुआ है अभी, हेलोजन। ये देखो, ये हो गई अपनी हाई बीम। तो ये बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे साइड में वेंट्स छोड़े हुए हैं एयर सर्कुलेशन के लिए, दोनों साइड। और ये रहा इसका टैंक, और इसकी की फोब दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मीटर है, फिर न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट, ABS, हाई बीम की, इंडिकेटर, एंड ये बटन से देखते हैं क्या है। ये टाइम आ गया, ऑडो, ट्रिप 1, ट्रिप 2, तो वही बेसिक ऑडो है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। और सीट आप ये देख लो, और जो FZ की ना जो पीछे से लुक है ना, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। जो हम बात कर रहे हैं हमने शुरुआत से हमने देखी है ना, तो हमें ये एक बड़ा अच्छा चॉइस लगती है। और पीछे रियर टायर देखो, अपाची 2V का सबसे छोटा है, और अपनी FZ और जिक्सर का सेम प्रोफाइल है, अभी हमने चेक करी है। सो भाई अपनी मोस्ट बल्कि बाइक जिक्सर SR, अब इसका स्टार्ट करते हैं। तो ये तो भाई साइड से ना पूरी स्पोर्ट्स बाइक वाली लुक दिखती है, जो भाई ने कहा इसीलिए लिए उन्होंने। और ये रोड पे काफ़ी रेयर है, मतलब FZ दिख जाएगी आपको, अपाची तो दिखी जाएगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल से दिखती है। इसकी पूरी आगे से ईगल लाइक जो शेप जो भाई को पसंद आई, और जो आगे से ड्यूल प्रोजेक्टर, भाई एक बार ऑन करना, लो बीम हाई बीम दिखाना। ओ भाई ये लो बीम है, हाई बीम करना। ओ ये डिपर है। तो ये सुजुकी की जो परफॉर्मेंस है ना लाइट की, वो बहुत जेन्युइन है, क्योंकि मैं भी एक्सेस ऑन करता हूँ, तो मुझे पता है लाइट का रिस्पॉन्स है वो कितना जेन्युइन है। बस ये इसका मीटर है। ये होगी अपनी ऑडो, ट्रिप A, ट्रिप B, बैटरी वोल्टेज। सुजुकी वाले में बैटरी ज़रूर मिलती है, बैटरी वोल्टेज। तो यही सब था। टाइम यहाँ पे आ रहा है, ऊपर RPM है, राइट में फ्यूल गेज है, और ये अपना न्यूट्रल गियर शो कर रही है। क्या कुछ अब इनका सुनते हैं हॉर्न कैसा है जिक्सर, FZ, चल भाई अपाची। अरे भाई अरे अपाची का हॉर्न सबसे ज़्यादा बेटर है इन तीनों में। अब बात करते हैं तीनों बाइक्स की पावर की। तो भाई जिक्सर कितनी BHP? देखो ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें पावर मेरे को कम लगती है और है भी कम एज़ कम्पेयर टू अदर 150cc बाइक्स।
तो इसमें 13.4 bhp की पावर है और 13.8 Nm का टॉर्क है। बस लुक्स है और पावर जितनी ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा, बट पावर ओके है जिसको चलाना। 150 के हिसाब से ठीक है। 150 के हिसाब से ठीक है, मैं ये कहूँगा ज़्यादा नहीं है। तो अब बात करते हैं अपने FZ की। हाँ जी सर। पावर के मामले में मेरे को कंपनी फिटेड में तो ये लिखा होता है 12.2, बट ऑनेस्टली जब आप ड्राइव करोगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये इतने में दे रही। भाई तेरे को तो कम लग रही होगी डोमिनर के बाद। डोमिनार के बाद तो ऑब्वियस डोमिनर कहाँ 400 सीसी 150 पे है भाई अभी। भाई लेकिन नई होती है वो काफ़ी साल चली हुई थी। एक राइडर की बाइक थी, वो भाई कह रहा है भाई के भैया की, तो वो उसमें प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो नई की मज़ा आ रहा है भाई को। अभी जो खुद डिलीवरी लेके आते हैं ना, जब चला के आते हैं पहली बार पूजा कराते हैं, उसकी बात ही अलग रहती है। हाँ भाई ये बातचीत हाँ भाई, क्या भाई मेरी है 15.78 की हाँ और मैं सेटिस्फाई हूँ पावर से। अच्छा, भगाते हो नहीं आप, 40 में चलाते हो। पर भाई बात करते हैं तीनों बाइक्स की माइलेज की, क्योंकि 150 सीसी सेगमेंट जो लेना चाह रहा है वो ज़रूर माइलेज से ज़रूर प्रेफर करेगा, नहीं तो ऊपर भी जा सकते हैं बाइक अपने में और भी हैं। हाँ जी सर बताइए माइलेज। तो सर देखो, कंपनी तो क्लेम करती है, जब मैं शोरूम पे गया था 60 बोला था उन्होंने, बट मेरे हिसाब से 40-45 दे देती है। मैं थोड़ा खींच के भगा के चलाता हूँ तो 30 तो मुझे ईजिली दे ही देती है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ उसकी माइलेज से। अच्छा बड़ी यार, कम माइलेज है 30 की तो। आई एम सेटिस्फाइड। बुलेट बना दी गई मैं गाड़ी फोर्ड की ड्राइव करता हूँ, वो 8 10 की देती है, तो बाइक मुझे 30 दे रहे तो मैं बहुत खुश हूँ। क्लासी पर्सन भाई, फोर्ड बाइक। चलो हाँ जी सर, FZ मेरी 40-45 के अराउंड है। फर्स्ट सर्विस के बाद भी ये इतनी है और 2-3 सर्विस के बाद ये 50 के 55 में पहुंच जाएगी। तो अभी भाई नई बाइक है, अभी एक ही सर्विस हुई है। 3 सर्विस बाद तो कंपनी भी खुद कहती है थोड़ा इंजन खुल जाए जब देगी, तो अभी भाई को 40-45 मिल रही है तो बहुत सही है। हाँ जी सर, पावर भाई अपाची देखो, मेरी RTR। पावर तो जैसे 45-50 कंपनी क्लेम करती है हाँ। और मेरी 45 दे भी देती है, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब भाई लाइट फुट चलाता है बहुत चीज़ से ज़्यादा। जो प्यार होता है मैं उसका भी चलाता हूँ। अच्छा तो ये है मेरा, मतलब निकालने के लिए मैं 30 पैसे निकाल दूँ, हाँ। मतलब कम हो जाएगी, पर मैं अपना तमीज़ से चलाता हूँ, तो इसलिए भाई मेरी 45 दे देती है। बात करते हैं इन तीनों की एग्जॉस्ट साउंड की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिक्सर से। चलो बस भाई, काफ़ी लाउड है। ड्यूल इसमें एग्जॉस्ट पाइप लगे हुए हैं पीछे इसका। हाँ इसका ये भी बहुत चला था, जो फुल एग्जॉस्ट सेटअप है, ये भी काफ़ी फेमस हुआ था जब ये लॉन्च हुई थी नई। और भाई चलो FZ, तो भाई ये तो अभी नई है तो इसकी तो बहुत लाइट साउंड है। बस अपाची बंद कर दो सर। तो भाई एक बार अब तुम तीनों ने देख ली, अब तुम बताओ किसकी बेटर है। तू बता भाई, तेरे को किसकी अच्छी लगी? ऑब्वियस बता। मेरी भाई को अपने की अच्छी लगी है, तू बता भाई। मुझे RTR की ज़्यादा। नहीं मुझे भी पता नहीं, RTR की ना थोड़ा एक अलग सा बेस आ रहा है RTR में। तो साउंड की बात कर रहे हाँ, हो? साउंड की बात कर रहा हूँ। है यार। भाई RTR की साउंड तो है भाई, क्लासी। इसके ओनर देख लो आप, क्लासी ओनर। ये ऐसी है भाई अब RTR का ना यूज नहीं कर रहे, लेकिन आप भाई बिल्कुल यूज भी। करेंगे और ना मेरी एक भाई ये यूज नहीं कर रहे भाई RTR का मेरा ना। एक वो है, मतलब ओपिनियन, हाँ। आगे जो चीज़ रहती है उसको अगर ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो लॉन्ग लाइफ नहीं भाई, अब ये चलाते हैं तेज, तो ये थोड़ी है इनकी बाइक खराब हो जाएगी। इनका VRT कितना होता होगा ये भी तो देखो। वियर टीयर भाई, ऐसा भाई चीज ही ऐसी बनाई है। VATR नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैं हर 3 महीने में इसकी सर्विस कराता हूँ और इसे नॉर्मल पेट्रोल में भी चल जाती है, बट मैं इसमें प्रीमियम डलवाता हूँ ठीक है। ताकि इंजन की लाइफ अच्छी रहे। तो भाई और मैं 3 महीने में सर्विस कराता हूँ, अब इंजन अच्छा डलवाता हूँ। अब भाई ये सब जानते हैं मेरे पे एक्सेस है, मैं कैसे चलाता हूँ। तो भाई मेरी मैं केयर नहीं कर रहा, तो भाई इस चीज में आप गलत हो। और एक चीज़ और, इसमें नॉर्मल भी डल जाता है, सेमी सिंथेटिक इसमें इंजन डल जाता है। मैं फुली सिंथेटिक डलवाता हूँ तो 250 सीसी में डलता है। अच्छा। तो मैं अगर VATR भी होता है तो मैं मेंटेन भी करके चलता हूँ इसको। ये E20 सो भाई आप इसको ढंग से सर थोड़ा यूज करिए। RTR है पावर के लिए। वैसे देखो ये फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई को शुरू से ही थोड़ा लाइट फुट चलाने की आदत है। शुरू से चलाता हूँ, मेरा हाँ, शुरू तो से ये मतलब तो वो है। ये बात तो सिर्फ मजाक की थी, लेकिन फिर भी RTR मीन्स पावर। इन दोनों में अगर अभी एक ना ड्रैग रेस थोड़ा सा एक्सलेशन करके देखते हैं। यहाँ पे वैसे जगह है नहीं, रेजिडेंशियल एरिया है, थोड़ा सा करके देखेंगे, पता लग जाएगा थोड़ी किसकी खिस्सी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसकी ब्रेक्स की, फ्यूल टैंक कैपेसिटी और सीट की। तो इसमें कंपनी बाइब्री की ब्रेक्स देती है और ये ड्यूल डिस्क है, आगे पीछे दोनों डिस्क है और सिंगल चैनल ABS है। जो मुझे इसमें एक बात बहुत बुरी लगती है कि अगर चाहे 150 सीसी हो, पावर ठीक है होनी चाहिए अच्छी, बट इसमें ड्यूल चैनल ABS होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मैं स्पीड में चलाता हूँ और मैं पीछे की ब्रेक मारता हूँ तो पीछे का टायर बिल्कुल स्किट मार जाता है, जो बहुत रिस्की। ये हुआ है आपके साथ? हुआ है मुझे कई बार हुआ है, कई
और बल्कि कल ही हुआ है मेरे ख्याल से। तो ये मेरे ख्याल से इसकी ब्रेक्स अच्छी है, बाइब्री इज अ गुड कंपनी इन ब्रेक्स। तो बट ABS मैं मिस करता हूँ इसके अंदर ड्यूल चैनल। तो और ठीक है ओवरऑल ठीक है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी? फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें 12 लीटर्स है। और भाई इसकी सीट ना मेरे ख्याल से सबसे अनकंफर्टेबल है। हाँ इसमें ये वैसे मतलब ये है वैसे स्पोर्ट्स टाइप सीट, पैडेड है, कुशनिंग अच्छी है, कुशनिंग अच्छी है, पैडेड है, बट एक्चुअली पीछे वाली थोड़ी छोटी है। तो अब बैठ के दिखाए थे ना, बैठ भाई बैठ के दिखा रहे हैं। आगे माधव तू बैठ, आगे बैठ। भाई मुझे अड़ी अनकंफर्टेबल सी लग रही है अभी भाई, सॉरी भाई। ये हैंड आपकी भाई थोड़ी अनकंफर्टेबल सी लग रही है मुझे, तो लग रहा है मैं कहीं हवाई उसमें बैठ गया भाई। तो भाई ये है आगे तेरे लिए सही है, आगे के लिए ठीक है भाई, पीछे वाले के लिए थोड़ी ये अनकंफर्टेबल रहेगी बहुत ज्यादा भाई। वो करते हैं अपनी FZ की, बताइए सर। ब्रेक इसकी बाइब्री की है, बाकी सिंगल चैनल ABS है, बट मैं यही प्रेफर कर रहा था कि डुअल चैनल होना चाहिए था। जैसे भाई ने बताया ये स्किड करती है पीछे से, स्किड करने का थोड़ा रिस्क रहता ही रहता है। अच्छा। बट सिंगल चैनल जो फ्रंट ABS है वो उसका काफ़ी अच्छा है। आप जितने मर्जी स्पीड पे हो ये अच्छे से कंट्रोलेबल है। ये तो मेरी जिक्सर में भी है, फ्रंट इसका ABS बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करता है, इशू नहीं आएगा इस चीज़ में। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी? फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 13 लीटर की है। 13 लीटर है, और जो ओके। कहते हैं जैसे फ्यूल इंजेक्शन है कि बिल्कुल पेट्रोल नहीं होगा, मैंने इस फ्यूल इंजेक्शन जब तक खत्म नहीं हुआ ना, सो भाई वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपको करेक्ट कर दूंगा, वो स्टार्टिंग में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी एक्सेस में बार बार आपने देखा होगा फ्यूल पंप खराब हो जाता है, तो वैसे इसका नहीं पता मुझे कि इसमें प्रॉब्लम आती है नहीं आती, लेकिन भाई बिल्कुल ना क्लीन करना नहीं चाहिए, थोड़ा रिजर्व रखना चाहिए। एक आधी बार हाँ एक आधी बार कोई चक्कर नहीं है वैसे, लेकिन कोशिश करें आप रखें। तो इसकी भाई सीट, भाई इसकी सीट ना मेरी ख्याल से सबसे कंफर्टेबल लग रही है तीनों बाइकों में। जो सीट आप बोलोगे ना कंफर्टेबल, तो भाई इसकी है। भैया बैठ के दिखाते हैं, आओ सर आओ, पहले आप बैठो, जय भाई पीछे हेल्प करेंगे। भाई आप एक बार नीचे उतार लो भाई। सो भाई इस पे सही लग रहा है? नो डाउट भाई, मेरे पास अपाचे है। हाँ मतलब मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सीट यही है लॉन्ग राइड में। आपको बैठ के सही लग रहा है लॉन्ग राइड में? कोई इतनी अनकंफर्टेबल थी ना, हाँ मैं क्या बताऊंगा आपको। ये वाली सही है? बहुत कंफर्टेबल है ये। चलो सर, थैंक यू। भाई इसकी सिंगल डिस्क आती है, ठीक है। जो अब नया मॉडल आ रहा है उसमें ड्यूअल डिस्क आ रही है, ठीक है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12 लीटर्स। 12 लीटर सर, ठीक है। और भाई बात करूँ तो मतलब बहुत सही है, मतलब फ्यूल मतलब मेरा मतलब समझ लो जब जीरो भी हो जाता है ना बहुत देर चल जाती है मतलब भाई। डन। हाँ। और इसका मतलब भाई सीट इसकी मुझे लग रहा है जिक्सर से ज्यादा है कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा comfortable लेकिन है। FZ से कम है। बिठा के दिखाए। एक बार भाई बैठेगा, चलो आओ सर आओ, मैं बैठ आगे उतार के दिखा। माधव आजा। आओ बैठो भाई, बैठो। भाई बैठ गए देखो भाई, हैं। on अब देख सच सा बताइयो, तू एक्सेस एक्सेस की देखो, याद आ रही है मुझे मैं अपनी, बता तू रहा हूँ। अपाची भाई, ऑन एक बार करता आप है। बाइक बंद करोगे प्लीज। देखो भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो भाई की सीट एकदम बढ़िया है, कंफर्टेबल मान लिया, पर इसमें भी आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। मतलब इसमें आप एंजॉय कर सकते हो सीट पीछे बैठ के। क्या एंजॉय करना है मतलब भाई? जैसे कोई स्पीड में भगा रहे हैं, भाई माता भाई है हमारा स्पीड में भगाता है, ठीक है, तो आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है भाई की भाई बिल्कुल ही सही बता रहा हूँ। नहीं अब तो तीनों में बैठा है, अब बता कौन सी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल तो भाई की माता देखो मेरी कंफर्टेबल है भी और नहीं भी है, एज कम्पेयर टू दीज टू बाइक्स वो कंफर्टेबल नहीं है, भाई कह रहा है क्योंकि वो थोड़ी ऊंची है और उसका जो थोड़ी सीट है वो थोड़ी छोटी है, बट इतनी भी अनकंफर्टेबल नहीं है वो। तो भाई आपको रियल लाइफ रिव्यू मिलेगा कहीं कंपैरिजन? ये देखो पूरा बंदे लड़ रहे हैं आपस में, आपको पता नहीं है दोनों। अब बात करते हैं तीनों बाइक्स के प्राइस की। जिक्सर तो ये मैंने 2022 अगस्त में ली थी, तो उस टाइम ये मुझे कैश में 160 की पड़ रही थी, एंड ये मेरे को अगर EMI कराता तो मेरे को 175 की पड़ रही थी। अब अब जो करंट चल रहा है 2024, तो प्राइस वैरी कर सकता है, तो मैंने अभी पता नहीं है क्या करंट प्राइस चल रहा है अभी इसका। सो भाई FZ ये तो मैंने रिसेंटली भी परचेज़ करी है, 26 सितंबर को ही मैंने की थी 23 की, और ये मुझे पड़ी थी 140 विद एसेसरीज। 140 विद एसेसरीज, बट ओके। ये वर्जन 3 है। वर्जन 3 है? हाँ ये वर्जन 3 है। हाँ जी सर। भाई मैंने ली थी 2022 में 29 मई 2022, ठीक है। Okay. तो ये मेरे को 136 की पड़ी थी ऑन रोड। 136 ऑन रोड, ठीक है। अब बात करते हैं, तीनों बाइक्स हमने देख ली, सब कुछ दिखा दिया, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो भाई जिसको पावर चाहिए, एक इंस्टेंट पिकअप चाहिए, वो जाए अपनी अपाची पे। जिसको एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए जिसमें सब कुछ आपको थोड़ा सब मिल जाता है, कंफर्टेबल से लेके पावर से लेके फ्यूल इकोनॉमी तक, वो जा सकता है अपनी FZ पे। कहते हैं जिक्सर की, तो भाई जिसको लुक्स चाहिए ना, जिसको बल्कि लुक्स चाहिए भाई, क्या है जैसे ऑफिस नहीं सॉरी कॉलेज, जैसे जिक्सर है, ये कॉलेज जो लोग जाते हैं, टीनेज या जो भी जाते हैं, हाँ। उन लोगों के लिए जिनको एक लुक चाहिए, एक पावर भी चाहिए, एक माइलेज भी चाहिए, ये मिक्स है। एक अच्छी आपको माइलेज भी दे देगी, एक अच्छी लुक भी दे देगी, पावर भी जितनी होनी चाहिए उतनी है, बस थोड़ा प्राइस डिफरेंस है एज
कंपेयर के उनके। हाँ, उन तीनों में सबसे ज़्यादा महंगी यही है। हाँ तो भाई प्राइस आपको बता दिया, कंक्लूजन आपको बता दिया, कंपेयर सारी कर दी। तो अब वीडियो एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो थोड़ा सा इसका एक्सलेशन वाला पार्ट शूट करने की कोशिश करेंगे। अब वो देखते हैं कैसा रहता है स्टार्टिंग का।